बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। नवाज शरीफ ने तकरीबन $5 अरब भारत मुंतकिल किए। नैब का इल्जाम ने मुल्की सियासत में हलचल मचा दी है। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कौमी एहतसाब ब्यूरो के सरबराह पर बरसे। चेयरमैन नैब को कौमी असम्बली में तलब करने का मुतालबा कर डाला। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहते हैं, ईवान चेयरमैन नैब को बुलाकर पूछे कि किसने आपको इख्तियार दिया और आपके पास क्या सबूत हैं। वजीर आजम ने मजीद कहा कि उन्हें शर्मिंदगी हो रही है कि इन्होंने ही चेयरमैन नैब का नाम अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह से इत्तफाक के बाद भेजा था। अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो बना हुआ है उसका चेयरमैन ये कहता है, जो लीडर ऑफ द हाउस थे, 3 दफा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने $4.9 अरब वो इंडिया भेजे हैं। अब ये जब कोई इदारा इस किस्म की बात करे, इदारा का सरबराह इस किस्म की बात करे, प्रेस रिलीजेस जारी करे, तो फिर आप ये खुद सोच लें कि उस इदारे में और क्या चीजें हो रही होंगी कि जब तक ये इदारे इस किस्म के काम करेंगे। इसकी एक मिसाल आज आपके सामने है। तो मुल्क नहीं चल सकता। इस किस्म की सोच रखने वाले चेयरमैन जब तक होंगे तो फिर ये इदारा कैसे चलेगा। शर्मिंदगी इस बात की है कि इनका नाम यहीं से मैंने और खुर्शीद शाह साहब ने कंसेंसस से भेजा था। जब इस किस्म की बातें हो उनको पाकिस्तान के अवाम के सामने भी रखें, इस हाउस के सामने रखें। और मेरी आपसे गुजारिश ये होगी, मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पर बड़ा जरूरी है कि ये हाउस इसको देखें और इनको तलब करें और इनसे पूछे, आपने ये इंफॉर्मेशन जो इस इदारे के हवाले से तलब की है, किसने आपको इख्तियार दिया, क्या आपके पास सबूत हैं। क्योंकि इस तरह तो आप किसी पर भी कल इल्जाम लगाकर, और मैं तो ये कहूंगा कि जो मौजूदा हालात हैं इसमें ये प्री पोल रिगिंग के जुमरे में आता है। $4.90 अरब मुबैना तौर पर पाकिस्तान से भारत मुंतकिल हुए। नैब ने नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ तहकीकात का आगाज किया तो कौमी असम्बली में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब को ही आज आड़े हाथों लिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने भी तहकीकात के फैसले पर प्रेस रिलीज जारी कर दी और तफ्तीश को हर तरह से कानूनी करार दिया है। $4.90 अरब मुबैना तौर पर पाकिस्तान से भारत कैसे और क्यों मुंतकिल हुए। तहकीकात करने पर कौमी असम्बली में वजीर आजम के नैब पर ताबड़तोड़ हमले। अब ये जब कोई इदारा इस किस्म की बात करे, इदारा का सरबराह इस किस्म की बात करे, प्रेस रिलीजेस जारी करे, तो फिर आप ये खुद सोच लें कि उस इदारे में और क्या चीजें हो रही होंगी। नैब ने भी नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ तहकीकात के फैसले पर प्रेस रिलीज जारी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक निजी अखबार के सहाफी तौसीफुल हक सिद्दीकी के कॉलम मनी लॉन्ड्रिंग की रकम कब वापस लाई जाएगी पर नैब ने नोटिस लिया और $4.90 अरब की खतीर रकम भारत मुंतकिल करने के मामले पर नवाज शरीफ समेत दीगर अफराद के खिलाफ तहकीकात का फैसला किया। तर्जुमान नैब का कहना है, मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात नैब के दायरे इख्तियार में है। जांच पड़ताल कानून के मुताबिक हो रही है। मकसद किसी की दिल आजारी या इंतकामी कार्रवाई करना नहीं, लेकिन मुल्क से बिला इम्तियाज बदउनवानी के खात्मे के लिए अपने अज़्म से पीछे नहीं हटेंगे। नैब सरबराह को ऐवान में बुलाने से मुतालिक कमेटी में शामिल होने या न होने का फैसला पार्टी मुशावरत से करेंगे। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने फैसला पार्टी पर छोड़ दिया। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की तजवीज मुस्तरद कर दी, जबकि MQM ने भी पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज की मुखालिफत की। कमेटी में शामिल होने से मुतालिक पार्टी से मुशावरत करना पड़ेगी। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने मामले पर सलाह मशवरे के लिए 1 दिन का वक्त मांग लिया। ये इनका प्रेरोगेटिव है, उन्होंने आपसे कहा है कि कमेटी बनाएं। हम जाहिर फर्दर कंसल्टेशन करेंगे अपनी पार्टी से भी और बाकी ऑपोजिशन से भी, और उसके बाद इसमें पार्टिसिपेट करने या न करने का हम फैसला करेंगे। PTI के असद उमर ने चेयरमैन की तलबी और कमेटी की तश्कील की मुखालफत कर दी कि ये जिस रिपोर्ट के ऊपर नैब ने बुलाया, मुझे नहीं पता ये इल्जाम ठीक है कि नहीं है। मैंने उस रिपोर्ट को नहीं बनाया है, मैं गवाही नहीं दे सकता कि वो रिपोर्ट ठीक है या गलत है। लेकिन वो रिपोर्ट जो है, जैसे खुद वजीर आजम साहब ने कहा, वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, उसमें गलती हो सकती है। और नैब क्या कर रहा है? नैब वो जिम्मेदारी अदा कर रहा है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को करनी चाहिए थी पहले दिन। MQM के शेख सलाउद्दीन अदारों के फैसलों के एहतराम पर जोर देते रहे।
खलाई मखलूक का सवाल नवाज शरीफ से करें। सहाफी के सवाल पर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने साफ कह दिया, बोले इमरान खान सियासतदानों को तोड़कर इलेक्शन नहीं जीत सकते, कामयाबी के लिए पीटीआई के इंतजाम के प्लान नाकाम रहेंगे। ननकाना साहब दौरे के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब के नोटिस की तहकीकात होनी चाहिए, पता चलना चाहिए चेयरमैन नैब से यह गैर मुनासिब काम किसने कराया। चेयरमैन नैब जिनके हाथों ये नोटिफिकेशन कल साइन हुआ, वो इसका पूरा नोटिस लेंगे कि किन्होंने, वो कौन से अनासर हैं कि जिन्होंने उनसे ये गैर मुनासिब काम करवाया। ये खलाई मखलूक कौन है? ये मुझसे सवाल न करें, उन्हीं से सवाल करें। चौधरी साहब को भी मैं गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके वो अपनी, उनकी एक बड़ा स्टेटस है, वो अपने जज्बात में ना आया करें। KPK में क्या उन्होंने कोई नया टीचिंग अस्पताल बनाया, कोई नई यूनिवर्सिटी बनाई, कोई उन्होंने फोरेंसिक लैब बनाई। मटियारी में सड़कें टूटी हुई, लोगों ने कहा कि मियाँ साईं ना यहाँ पर सड़क है ना स्कूल है, हमें दानिश स्कूल दो, हमें वजीफे दें तालीम के लिए। मैंने उनसे वादा करके आया हूँ, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम इलेक्शन के 2018 के इलेक्शन में उनको तुर्की बदुर्की जवाब देगी। नैब अफवाहों पर तहकीकात कर रही है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब भी कहती हैं कि चेयरमैन नैब की जानिब से नवाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम मज़ाक़खेज़ है। अवाम के मैंडेट के साथ तमाशा बंद किया जाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात का कहना है कि 13 वज़ीर आज़म और सदूर को घर भेजने वाली खलाई मखलूक ही है। नैब चेयरमैन की तरफ से और नैब कोर्ट की तरफ से जो मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया गया है, और वो इतना मुज़ाक़खेज़ अफसोसनाक कि एक नैब के अदारे में जो करप्शन को इन्वेस्टिगेट करता है, वो मीडिया की न्यूज़ के ऊपर उस पर नोटिस लिया गया और उसके ऊपर इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया गया उनके बोर्ड की तरफ से। तो ये मैं उसको कंडेम भी करती हूँ। दूसरी तरफ झूठे फेक न्यूज़ के ऊपर नैब के पास अब और कुछ नहीं। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान कहते हैं खलाई मखलूक का पता चलाना है और जानना है कि असल लाडला कौन है तो सिर्फ असगर खान केस खोल दें, सब सामने आ जाएगा। कप्तान ने सियासी मुखालिफिन को वाज़ेह पैगाम दे दिया, बोले पीटीआई बरवक्त इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। इमरान खान ने खुसरो बख्तियार और पंजाब महाज के तमाम अरकान को पीटीआई में शमूलियत पर खुशामदीद कहते हुए कहा कि पीटीआई का किसी सियासी जमात से इत्तेहाद करने का कोई मंसूबा नहीं। मौलाना समीउल हक से खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद है और किसी से नहीं। खलाई मखलूक का अगर पता चलवाना है तो सिर्फ असगर खान केस खोल दें जो खुल गया है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि लाडला कौन था जिससे भी मैंने पूछा। सबने आपकी इज्जत की, तो मैं आज आपको खास तौर पे बाकी जनूबी पंजाब के पॉलिटिशियंस के साथ साथ मैं आपको आज खुशामदीद कहता हूँ तहरीक इंसाफ में। 3-3 दफा जिनकी पार्टी वजीर आजम बने रहे हैं, अभी भी कहते हैं कि मैं इनकलाब लेके आऊंगा। क्वाटा के अंदर जो सिस्टम था गवर्नेंस का, वो वॉर ऑन टेरर की वजह से तबाह हो गया। वहां 25 कैंटोन है और जो कैंटोन्स हैं वो मुकम्मल तौर पे अपने फैसले करते हैं। जबकि जनूबी पंजाब में बड़ी तब्दीली आ गई। इलेक्शन का महाज करीब आते ही जनूबी पंजाब सूबा महाज ने अपना वजन पीटीआई की झोली में डाल दिया। जनूबी पंजाब सूबा महाज तहरीक इंसाफ में जम हो गई, दोनों एक हो गए। इमरान खान और खुसरो बख्तियार ने मुआहदे पर दस्तखत भी कर दिए। खुसरो बख्तियार कहते हैं इमरान खान के 11 नुकात वक्त की जरूरत है। इलेक्शन महाज करीब, जनूबी पंजाब सूबा महाज ने अपना वजन तहरीक इंसाफ की झोली में डाल दिया। जम होने का मुआहिदा तय, इमरान खान और खुसरो बख्तियार ने दस्तखत भी कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में खुसरो बख्तियार बोले जनूबी पंजाब के अवाम को अब अलग सूबा चाहिए। इमरान खान के 11 नुकात वक्त की जरूरत है। हमारे पिछले 30-35 साल से जो जमात पंजाब के ऊपर काबिज रही, उन्होंने वफाक की नहीं सोची। अब जनूबी पंजाब की आवाम का फैसला है कि अब वो महकूमी की जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। इससे कबल जनूबी पंजाब महाज और पीटीआई वालों ने एक दूसरे का भरपूर इस्तकबाल किया। पीर ऑफ गोल्डा शरीफ ने इस बार इलेक्शन में इमरान खान को हिमायत की यकीन दहानी करा दी है। चेयरमैन पीटीआई ने शुक्रिया अदा किया है। गुज़श्ता इंतखाबात में पीर ऑफ गोल्डा शरीफ नून लीग के हिमायती थी, फिर उन्होंने डॉक्टर ताहिरुल कादरी का साथ दिया और अब
पीर ऑफ गोल्डरा शरीफ ने चेयरमैन PTI को खाने पर बुलाया है। गुफ्तगू में कहा कि इनके पैरोकार इमरान खान से ताउन करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हिमायत करने पर पीर ऑफ गोल्डरा शरीफ का शुक्रिया अदा किया है। इमरान खान का कहना था कि अवाम चाहते हैं कि राजा जफरुल हक रिपोर्ट सामने लाई जाए। क्या मुत्तहदा मुत्तहद नहीं हो सकी? टंकी ग्राउंड जलसे के बाद राहें फिर जुदा होने लगी। फारूक सत्तार ने राब्ता कमेटी PIB का इजलास तलब कर लिया। इजलास में बहादुराबाद वालों को नहीं बुलाया गया। इसी पर बात करते अपने नुमाइंदे सरफराज कायम खानी से। जी सरफराज कायम खानी, फिर कट्टी? जी देखा जाए तो ये कुट्टी जो है कुछ वक्त के लिए ख़त्म होती हुई नज़र आई थी। जलसा जो टंकी ग्राउंड में करना था उसके हवाले से ये कहा जा रहा था कि अपने वर्कर्स को, अपने कारकुनान को और आवाम को ये मैसेज दिया गया था MQM की जानिब से कि हम MQM जो है वो एक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ जो रहनुमा और जो अहदेदार हैं जो जलसे में शिरकत के लिए पहुंचे थे वो तो शदीद अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था जो रवैया उनके साथ इख्तियार किया गया उसकी वजह से ऐसा नहीं लग रहा था कि बहादुराबाद एक होना चाहती है, क्योंकि तमाम रहनुमा और तमाम कारकुनान को जो है उनकी तजलील की गई। उन्हें जो है VIP गेट से आमद नहीं करने दी गई, गाड़ियां जो है वो अंदर पार्क नहीं करने दी गई, जबकि कामरान टिसूरी और अली रजा आबदी जो है वो कारकुनान के दरमियान बैठे हुए थे। यही वजह थी कि उन दोनों को भी अंदर नहीं आने दिया गया। जबकि जो जिन लोगों से हमारी बात हुई उनका ये कहना है कि स्टेज पर भी पसंद नापसंद की बुनियाद पर लोगों को आने दिया जा रहा था। जबकि चाचा MQM जो है वो हर जलसे की जान होते हैं, वो नारे लगा रहे होते हैं, फ्लग शगाफ नारे, और माहौल जो है बनाने में उनका अव्वल हाथ है। उन्हें भी स्टेज पर नहीं आने दिया गया। वो उनकी बारह जो है बार बार दूरियां भी दूर नहीं हुई। बहुत शुक्रिया सरफराज। वफादारियां क्यों बदली? तहरीक इंसाफ ने 14 अरकान सूबाई असेंबली को पार्टी से निकालकर उनकी बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। तर्जुमान वज़ीर आला KP शौकत यूसुफजई के मुताबिक 10 अरकान असेंबली ने सेनेट इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों के बजाय मुखालिफ उम्मीदवारों को वोट दिए थे, जिस पर उनको पार्टी से निकाल दिया गया। निकाले गए MPs में नरगिस बीबी, दीना नाज, नगीना खान, जियाउल अफरीदी, अमजद अफरीदी और दीगर शामिल हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने 14 अरकान सूबाई असेंबली को पार्टी से निकालकर उनकी बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। तर्जुमान वज़ीर आला KP शौकत यूसुफजई के मुताबिक 10 अरकान असेंबली ने सेनेट इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों के बजाय मुखालिफ उम्मीदवारों को वोट दिए थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार का दौरा पेशावर, मेंटल हॉस्पिटल और सेंट्रल जेल में नाकिस इंतजाम पर शदीद बरहमी का इजहार किया। गैर जरूरी चेक पोस्टें खत्म करने और सानिया APS की जुडिशल इंक्वायरी कायम करने का हुक्म दिया। महकमा हेल्थ और तालीम की कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। चीफ जस्टिस ने अस्पतालों के फुजला जात केस की समाअत की तो जस्टिस फाइज ईसा ने एतराज उठाया, जिस पर बेंच टूट गया। लेडी रेडिंग अस्पताल में गेट ना खोलने पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन नौशेरवान की सरजनिश भी हुई। सुप्रीम कोर्ट पेशावर रजिस्ट्री में मफाद आमा से मुतालिक मुकदमात की समाअत। चीफ जस्टिस का जलजला मुतासरीन की बहाली के मंसूबों की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म। अस्पतालों के फुजलाजात से मुतालिक केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। पानी और तालीम से मुतालिक केसेस में चीफ जस्टिस का महकमा तालीम और साफ पानी से मुतालिक रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान। चीफ जस्टिस ने 2 रोज में पेशावर से चेक पोस्ट हटाने का हुक्म भी दे दिया। पेशावर रजिस्ट्री में सिक्योरिटी का मसला है तो दीवारों में सीसा डाल दें, रास्ते बंद ना करें। सानहा APS में भी चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। हुक्म दिया कि रिपोर्ट 2 माह में पेश की जाए। जस्टिस साकिब निसार ने पेशावर में दिमागी अमराज के अस्पताल का दौरा भी किया। तलब करने पर वजीर आला परवेज खटक भी पहुँच गए। नाकिस इंतजामात पर परवेज खटक पर बरहमी का इजहार किया। MS की भी सरजनिश की। और बुलेटिन में भी वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद देखिए। महसूस हुआ जमीन लरज रही है। वेलकम बैक। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल पर फायरिंग करने वाले मुल्जिम आबिद की लाहौर मुंतकली। सराय के मुताबिक नारोवाल पुलिस ने मुल्जिम आबिद को ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले कर दिया। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम मुल्जिम आबिद को लाहौर पहुंचाकर नामालूम मुकाम पर तफ्तीश कर रही है। मुल्जिम आबिद के जेर इस्तेमाल पिस्तौल भी JIT के हवाले कर दिया गया है। तफ्तीश से मुतालिक अपडेट जानने के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे सलमान कुरैशी से। सलमान कुरैशी, अब तक तफ्तीश ही सामने आई है कि कुछ इसके सहूलतकार भी गिरफ्तार हुए हैं?
जी बिल्कुल, सलमान जराए ने ये बात कंफर्म किया है कि मुल्जिम आबिद के सहूलतकार और हमले के मास्टरमाइंड जमशेद को गिरफ्तार किया गया, जबकि इसका दूसरा मुल्जिम शाहिद ताहाल फरार है। जबकि दूसरी बड़ी बात यह है कि एहसन इकबाल पर फायरिंग करने वाला जो मुल्जिम आबिद हुसैन है, मरकजी मुल्जिम, उसको ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले कर दिया गया और लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम मुल्जिम आबिद से लाहौर में नामालूम मुकाम पर तफ्तीश कर रही है और मुल्जिम आबिद के जेर इस्तेमाल जो पिस्टल है उसको भी JIT के हवाले किया गया, जबकि JIT ने वहां पर जाए वकुआ का दौरा भी किया, वहां से भी शवाहिद इकट्ठे किए गए और मुल्जिम आबिद से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है, जिसके बाद ही असल हकायक सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया सलमान। और अब दीगर अहम खबरें टॉप 5 में। साफ पानी कंपनी में मुबैना करप्शन, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी नैब के शिकंजे में आ गए। 4 जून को तलब कर लिया। एहतसाब अदारे ने शहबाज शरीफ को सवालनामा भी भिजवा दिया। पेशी के वक्त शहबाज शरीफ के ओहदे की मुद्दत खत्म हो चुकी होगी। सुप्रीम कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत पर होशरबाद टैक्सेस के इतलाक से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आलमी मार्केट में कीमतें कम होने पर भी आवाम को रिलीफ नहीं मिलता, कीमतों का फॉरेंसिक ऑडिट कराएंगे। अदालत ने मुतल्लिका इदारों से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस की समाअत। नामजद दीगर मुल्जमान एहतसाब अदालत में पेश। वकील सफाई की गवाह मोहम्मद अजीम पर जिरा मुकम्मल ना हो सकी। अदालत का गवाह को इसहाक डार से मुतालिक रिकॉर्ड साथ लाने का हुक्म। समाअत 16 मई तक मुलतवी। उसूल में अदलिया मुखालिफ तकारीर केस में नामजद लीगी अरकान असम्बली ने गैर मशरूत माफी मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट ने माफी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 11 मई को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। अमेरिका ने अली जहांगीर सिद्दीकी के बतौर सफीर तकर्रुर की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक अली जहांगीर सिद्दीकी इस वक्त बैरून मुल्क हैं। चंद रोज में वाशिंगटन में अपनी असनाद पेश करेंगे। न्यू न्यूज की खबर पर एक्शन हुआ है। वाटर बोर्ड ने शहरियों को सीवरेज ज़दा पानी की टैंकर सप्लाई बंद करा दी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी गैर कानूनी टैंकर भरने से रोक दिया गया है। वाटर बोर्ड ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को खत लिख दिया है। टैंकर माफिया सीवरेज ज़दा पानी आवाम को पीने का बताकर फरोख्त करती रही है। ये चौथी रिपोर्ट है जिसके ऊपर एक्शन लिया गया है न्यू न्यूज की। इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मुर्तजा जुल्फी से। जी मुर्तजा, बताइएगा। शहरियों को सीवरेज पानी की टैंकर सप्लाई बंद करा दी गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी गैर कानूनी टैंकर भराई से रोक दिया गया है। ये इकदाम न्यू न्यूज में जारी होने वाली एक रिपोर्ट की बुनियाद पे किए गए। रिपोर्ट में बताया गया था कि सुपर हाईवे पुल के करीब वाक़ टैंकर माफिया ने एक गड्ढा खोदकर गड्ढे में पानी जमा कर रही है और वहां से टैंकर भरकर लोगों को बेचे जा रहे हैं। जब वाटर बोर्ड की टीम ने मुआयना किया तो पता चला कि इस पानी में सीवरेज का पानी भी शामिल हो रहा है जो कराची के लोगों को बेचा जा रहा था, जिस पर वाटर बोर्ड की जानिब से कार्रवाई की गई और अल्हम्दुलिल्लाह टैंकर माफिया को रोक दिया गया है पानी उठाने से भी और शहरियों को। बहुत शुक्रिया मुर्तजा। और अभी आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त बात कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब मुसलसल खलाई मखलूक की बात कर रहे हैं। आज शहबाज शरीफ से जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये खलाई मखलूक के मुतालिक नवाज शरीफ से पूछें, मुझसे ना पूछें। आपको लगता है कि बड़े मियां और छोटे मियां के नैरेटिव में फर्क है खलाई मखलूक को लेकर? ओके, हम खलाई मखलूक की बात कर रहे हैं। आई मीन ये तो अजीब ही टर्म था। अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने कुछ कहना है तो साफ कह दे, वरना घर जाकर चुप हो जाए। आप हमारा पूरी जमहूरी निजाम को खतरा में डाल रहे हो आपको बचकाना सियासत से। अगर आपने सियासत करना है और आपने नजरिया की सियासत करना है तो आप जाती मुफादात की सियासत नहीं चलेगा। बिलावल साहब, ये जो आपने खतरे की अभी बात की, आपको कोई सिस्टम को खतरा दिखाई दे रहा है? नवाज शरीफ के जो रवैया रहा है पिछले 5 साल से, ये एकदम से खतरा नहीं आता है ना। पूरा वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती रही कि आप पार्लियामान को मजबूत करें। मियां साहब को जो इस मुल्क का वाहिद शख्स है इस मुल्क में जिसने 3 मरतबा हमारे वजीर आजम बना, उसने इससे आखिरी बार सिर्फ 6 मरतबा नेशनल असेंबली आया। आप पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा हमारे जमहूरियत पे। मैं आज भी समझता हूं, आपने इमरान खान का रिकॉर्ड उठा के देखे, उसने कितने दफा पार्लियामेंट किया। तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट कमजोर है। अगर पार्लियामेंट कमजोर है तो जमहूरियत भी कमजोर है।
मैं समझता हूं हमारे सब जो मसाइल है, एवरी इश्यू इन पाकिस्तान, उसका हल यही है कि हमें और मजबूत जमहूरियत की जरूरत है, मजीद मजबूत जमहूरियत की जरूरत है। और ये काम आप जानते हो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर सकता है। हम ही आपका सिस्टम को मजबूत करवा सकते हैं। इस वक्त द सिस्टम इज नॉट रिएक्टिंग, इट इज नॉट एंगेजिंग विद आवर प्रॉब्लम्स। हम पिछले 3 साल से सिर्फ एक ही मसला पर बात कर रहे हैं, जैसे कोई और मसला नहीं है पाकिस्तान में। पनामा पनामा पनामा, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। कोई गुर्बत नहीं है, कोई इन्फ्लेशन नहीं है, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है, कुछ दहशतगर्दी नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी के मसले नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इश्यूज की सियासत करती है, जमहूरियत की सियासत करती है। और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि इलेक्शन के बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत करेगी, वी कैन करेक्ट द डायरेक्शन इन विच हमारा सिस्टम आज चल रही है। थैंक यू दीजिएगा, अगर आपकी इतनी सीटें नहीं होती कि इस पोजीशन में आ जाएंगे आप गवर्नमेंट बना सकें, तो दूसरी साइड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? हम ऑपोजिशन में बैठकर उनको ललकारेंगे और उनको ऑपोजिशन बेंचेस से भी हम हुकूमत को सही डायरेक्शन में ले आ सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि पाकिस्तान के अवाम मेरे साथ देंगे, तीर के साथ देंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम 2018 के इलेक्शंस में बेहतर परफॉर्म करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। खलाई मखलूक से मुतालिक नवाज शरीफ साफ साफ कहें और अगर हुकूमत में आए तो जनूबी पंजाब को सूबे का दर्जा दिया जाएगा। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि बलूचिस्तान में पानी की किल्लत से मुतालिक अज़ खुद नोटिस केस के दौरान साबिक वज़राए आला ने सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो सूबे में अमन अमान के लिए मजीद इक़दामात की तरफ दिलाई, जिस पर अदालत ने IGs FC जनूबी शुमाली बलूचिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने कहा है कि काम न करने वालों पर जिम्मेदारी आयद करना पड़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते घरों और दफातर से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.7 रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके, शिद्दत 6.7 रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। जिले इंतजामिया को नुकसानात की रिपोर्ट करने का हुक्म। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर समेत दीगर इलाकों में लोग कलमा तैयबा का विर्द करते घरों और दफातर से बाहर निकल आए। ज़लज़ले के बायस सेनेट इजलास की कार्रवाई भी 10 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ी। ज़लज़ला पैमा मरकज के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर और गहराई 97 किलोमीटर जेर जमीन थी। आर्मी चीफ से मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के तलबा और तालबात मिलने पहुंचे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने बच्चों से गुफ्तगू में कहा कि नौजवान नस्ल ही असल दिफाई सलाहियत है। नौजवान नस्ल टैलेंट से माला माल है। आर्मी चीफ से तलबा और तालिबात की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने तलबा के साथ जज्बा खैर सगाली के तहत शतरंज भी खेली। DG ISPR और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक गैर सरकारी तंजीम जिंदगी ट्रस्ट की मावनत से तालीम हासिल करने वाले बच्चों ने खेल के मैदान में भी कामयाबियां हासिल की। आर्मी चीफ ने नौजवानों को साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में जदीद तरीन आलमी मयारात के मुताबिक महारत हासिल करने की हिदायत की। जनरल कमर जावेद बाजवा का बच्चों से मुलाकात के मौके पर कहना था कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, हमारी नौजवान नस्ल ही हमारी असल दिफाई सलाहियत है। गुजरात में तालवी निजात खातून की हलाकत कैसे हुई? पंजाब फॉरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक सना चीमा की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। सना चीमा को गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया। गैरत के नाम पर कत्ल करने पर लड़की के वालिद, भाई और चचा को हिरासत में ले लिया गया है। वाशिंगटन में बरतानवी शाही शादी को मद्देनजर रखते हुए केक शॉप में नए कप केक्स तैयार कर लिए गए हैं। ये खास केक बरतानवी शहजादा हैरी और अमरीकी अदाकार मेगन मार्कल की शादी की मुनासबत से तैयार किए गए हैं। कप केक पर शादी की मुनासबत से रंग बरतानी झंडा और शाही जोड़े का नाम लिखा गया है।
शायकीन की बड़ी तादाद ने केक शॉप की कोशिश को सराहते हुए केक के जायके को पसंद किया है। और इसके साथ ही न्यूज़ के इस बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दें और आप देखें रूस का फौजी कुव्वत का मुजाहरा। देखते रहिए न्यूज़ पाकिस्तानियों।